ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज से नेक्स्ट लेक्चर हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के हिसाब से भी। आगे भी बेसिक है, आगे भी काम देगा। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, एक सर्किट अगर हमारे पास हो तो हमारे पास ये कंडीशन हो सकती है कि भाई मोर देन वन रेजिस्टेंस हमारे पास हो। मोर देन वन रेजिस्टेंस है, उसके बाद भाई उनको कनेक्ट आपने किस तरीके से किया है। हो सकता है आपने रेजिस्टेंस को किसी सर्किट में, मान लो एक सर्किट का सेटअप, रेजिस्टेंस का सेटअप है हमारे पास, रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा दिया। ठीक है भाई, ये भी एक वे है रेजिस्टेंस लगाने का, यस सर। ठीक, आप हो सकता है कि भाई एक वायर आपने एंड निकला हुआ है, कुछ रेजिस्टेंस उस पर इस तरीके से इधर लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा हुआ है, ये भी पॉसिबल है। और पैरेलल भी और सीरीज भी, मतलब एक साथ हो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये सीरीज। 1 by 1 जब लगा रखा होगा तो भाई कैसा होगा, सीरीज। और दोनों को अक्रॉस द एंड सेम पॉइंट पे, अगर दोनों के जो एंड है आउटर सर्किट में भाई एक ही वायर से जाते हो, कनेक्ट हो रहे हो। यहाँ पे सिंपल सी बात की, अगर एक वायर उससे हमने क्या निकाल ली, ब्रांचेस निकाल ली। भाई सिंपल सी बात ध्यान रखें, जहाँ पे ब्रांचेस निकल रही होंगी, क्या निकल रही होंगी, ब्रांचेस, वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल। मान लो जो सेम सोर्स है उसके अक्रॉस एंड आपने दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, पर वो दो अलग अलग ब्रांच बना रहे हो, ये एक इधर और एक ये इधर, जैसे ब्रांच के थ्रू कनेक्ट हो भाई, ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल। और 1 by 1 अगर आपने लगा रखा है तो ये कैसा होगा, सीरीज। ठीक, तो ये जो कॉम्बिनेशन का टाइप है पैरेलल है, ये जो टाइप है सीरीज है। अब लगाते कैसे, आओ देखो। तो भाई कैसे लगाएंगे इनको, देखो अगर हमने रेजिस्टेंस लिए ऐसे और एक भाई सेल ले लिया, इसके साथ ये की ले ली एक, बाकी हम रजिस्टर वगैरह रियोस्टेट वगैरह सब लगा सकते हैं। पर अभी देखो सिंपल, इस रेजिस्टेंस को बोला मैंने R1 और इसको बोला R2। ठीक, यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है भाई कितना, अगर V है और यहाँ पे 0, देखिए वायर जरा यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V। क्या यहाँ पे V होगा भाई, यहाँ पे कुछ नहीं कुछ रेजिस्टेंस आएगा तो अगला जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा, यहाँ का पोटेंशियल कोई नया आएगा। मान लो ये V था, ये हो गया आपका V1, और भाई इधर देखे कनेक्शन इसको देखा आपने 0, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 0। तो देख इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V एंड V1 के बीच का, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 एंड 0 के बिटवीन, V1 एंड 0 के बीच। क्लियर है भाई। तो रेजिस्टेंस के और आप सीरीज में लगाते हो, कैसे लगाते हो, सीरीज में, तो डिपेंड करेगा कि भाई उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। ठीक, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि अगर हमने एक वाटर आउटलेट यहाँ पे रखा हुआ भाई, टंकी है, उसके पाइप कनेक्ट कर रखे, तो वैसे तो इसको भाई नीचे जाना है, अच्छी बात मानी मैंने कि ये नीचे ग्राउंड लेवल पे सेम पॉइंट पे कनेक्ट होंगे भाई, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इस वाले को यहाँ पे हमने कनेक्शन थोड़े से इस तरीके से करके दिए हो, समझ रहे हो, और यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया हो। ठीक, ये कनेक्शन भाई, ये जो भी एक ऑब्स्टिकल है, ये भी एक ऑब्स्टिकल है। अब दोनों का, इन दोनों में इसका हाइट अलग लेवल पे, इसका हाइट अलग लेवल पे मानते हो, पर यहाँ से जो वाटर फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा किस पे भाई, केवल इस वाले हाइट पे, यहाँ पे कितनी हाइट पे है वाटर और यहाँ पे कितने लोअर पॉइंट पे जा रहा है। यस, क्योंकि इनमें वाटर तो वही फ्लो होगा ना, ब्रांच तो बटी नहीं, तो यहाँ से करंट वही फ्लो होगा, बट यहाँ का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, यहाँ पे इस छोटे से हिस्से का, वो क्या आएगा, बिल्कुल अलग। ठीक, यहाँ की हाइट कम थी, यहाँ की हाइट क्या है, ज़्यादा, फिर यहाँ की हाइट ज़्यादा थी, फिर यहाँ की हाइट बहुत कम, पर ओवरऑल देखो तो मैं सेम है। क्लियर। तो भाई यहाँ पे दोनों भी हाइट जो डिफरेंस वगैरह हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से लेके पूरा यहाँ कितने भी डिफरेंस आप क्रिएट कर दो, वो सम होगा किसका, V और 0 तो फाइनल इनिशियल आपका V होगा और फाइनल हमेशा क्या होगा, 0। ध्यान रखना, बीच में जो भी आए, तो हम इनको इस तरीके से लिखने की बजाय ये सिस्टम फॉलो करते हैं भाई कि इसके अक्रॉस द एंड जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस द एंड जो पोटेंशियल है वो ले लो V1, क्या ले लो, V1, और इसके अक्रॉस द एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है भाई उसको ले लो V2, क्या ले लिया, V2, और ये टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, कितना है भाई, V। क्लियर। अब होगा क्या कि सेल से जो करंट फ्लो होगा भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है आउटर सर्किट में करंट, रहेगा ध्यान, ये इस तरीके से। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे,
क्या आप ये इसके लिए लिख सकते हो कि V1 इक्वल करंट वही IR1, फॉर्मूला वही याद है। इसके लिए क्या लिखोगे बेटा, V2 इक्वल IR2, यस। चलिए अच्छी बात। अब अगली बात, क्या मैंने बोला कि भाई ये कोई भी हो, कितने भी हो, किसके इक्वल होगा, इन सब का सम किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा, यानी कि V इक्वल V1 प्लस V2, यस। क्या कर देना चाहिए, वैल्यू पुट कर देना चाहिए। अच्छा एक बात और बताना, समझना ध्यान से, इसमें से जो V जाएगा, जो V है वो किसके इक्वल होना चाहिए। क्या V का फॉर्मूला, जैसे V1 का IR1 है, V2 का IR2, V का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, IR, और R कैसा भाई, R नेट। और ये जो कॉम्बिनेशन, कौन से कॉम्बिनेशन का नेट निकाल रहे हो आप, कौन से कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन का टाइप पढ़ रहे भाई, 1 by 1 लगा हुआ है, मतलब कैसा, सीरीज, जिसको नाम दे दिया हमने IRS। क्लियर, ओके भाई। तो अच्छी बात, V1 और V2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो V का वैल्यू कितना, IRS इक्वल IR1 प्लस IR। बाकी आप सभी बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, आप सबको समझ में आ ही गया होगा। ये क्या करने वाले, I को कॉमन निकाल लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा भाई, I कॉमन निकाल लेते हैं, IRS इक्वल IR1 प्लस R2, यस। देन I से I आप कैंसिल कर देंगे, क्या मिलेगा फाइनली आपको, RS इक्वल R1 प्लस R2। अगर nth नंबर तक होते, बहुत सारे रेजिस्टेंस और भी सीरीज में होते, तो क्या करते हैं भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक, तो ये तो हुआ आपका कॉम्बिनेशन कैसा भाई, सीरीज में। इसको नोट कर ले अच्छे से, प्रिपेयर करें, अगर कोई चीज़ छूटती है तो रिवाइंड करके देखें। ठीक, चलिए अब हम करेंगे भाई नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल वाला। कैसा, देखो सिंपल सा, इसी सर्किट को हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ध्यान से देखो कि ये रेजिस्टेंस हो जाएगा भाई हमारा। अगर मैं यहां से एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दूं, तो इसको हमने सपोज किया R1, उसको सपोज किया भाई कितना, R2। अब देखो ध्यान से देखो, ये V यहाँ पहुंचा, इसके अक्रॉस देन R2 के अक्रॉस देन इधर कितना V, R1 के इधर भी कितना V, ये 0 0 0 0 यहाँ से, ये भी कितना R2 के एंड पे 0, इसके मतलब ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, केवल एक ही तो पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस देन, इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया भाई, कॉमन। इसके भी इधर कितना V, इसके भी इधर कितना V, इसके इधर भी कितना है 0, और इसके भी इधर कितना है 0, मतलब दोनों के अगर इधर वाले एंड पे देखें 0 और इस वाले एंड पे देखें तो V। क्लियर है, तो भाई समझ में आता है कि दोनों का कोई जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम है, V एंड 0, V एंड 0। चलो अच्छा, अब क्या भाई, एक बात समझ, एक पाइप था, इसमें पानी आ रहा था, एक भाई इतनी हाइट से फ्लो हो रहा है, और दूसरा जो है वो इतनी हाइट से फ्लो हो रहा है, दोनों का हाइट का डिफरेंस है। तो खुद बता भाई, यहाँ से जो पानी आया, ठीक है, वो यहाँ से निकलेगा, बात समझ में आती है, और क्या दोनों में से सेम आएगा पानी, एक हमने सेटअप दे दिया, इसमें से और इसमें से, ऑब्वियसली इसमें से ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये लोअर हाइट पे कम चलना पड़ेगा, और ज़्यादा हाइट पे ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो इस तक पहुँचने के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है भाई रेजिस्टेंस पे, हो सकता है ये उल्टा हो, ये वाला ऊपर वाला हमने नीचे बना देते भाई, तो इसमें से पानी जाता जल्दी से, हाँ या ना। डिपेंड किस पे करता है, रेजिस्टेंस, पोजीशन पे नहीं, रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये मैं दिखा रहा हूँ पहले, क्योंकि ऊपर चढ़ने में परेशानी ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, वो वाली चीज़। ठीक, या फिर मैं ऐसे बताऊँ कि मैं एक पाइप था, एक छोटा पतला पाइप ले जा रहा हूँ मैं, और एक बड़ा पाइप लगा, पानी किस में से पहले जाएगा भाई, छोटे वाले में से बड़े वाले में से। और क्लियर नहीं, एक और तरीका, एक पाइप है, उसमें छोटा सा होल किया, एक बड़ा होल किया भाई, छोटे वाले में जल्दी निकलेगा, बड़े में से। ठीक, बात समझ में कि पानी कहाँ से ज़्यादा निकलेगा, मतलब फ्लो कहाँ ज़्यादा होगा, वहाँ पर जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस का कम होगा जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा। यस, क्लियर हुआ होगा लास्ट वाले से। तो भाई यहाँ पे करंट अलग फ्लो होगा, यहाँ पे अलग, तो यहाँ पे सपोज कर I1 गया, यहाँ पे कौन गया, I2। अच्छी बात, तो क्या टोटल करंट यहाँ से जो गया I,
वापस यहाँ पे कितना आना चाहिए भाई, आई आना चाहिए, क्योंकि आई दिया था वापस आई मिलना चाहिए, जितना पानी दिया था भाई उतना निकलना चाहिए, ऐसा तो ही नहीं कि बीच में रख ले, रखना मना। तो भाई इधर गया I2, इधर गया I1, वापस यहाँ आके कितना मिल जाना चाहिए आई। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो जैसे लास्ट टाइम लिखा था आई के वी के लिए, तो ऐसा इस बार किसके लिए लिखेंगे, आई के लिए, I1 प्लस I2। तो आप ये बात समझ चुके होंगे कि भाई लास्ट वाले में करंट कॉमन था, पोटेंशियल अलग अलग थे सभी के, यानी कि वो था सीरीज और ये है पैरेलल। पैरेलल में करंट अलग अलग होता है क्योंकि ब्रांचेस बढ़ जाती, करंट अलग अलग होगा, बट पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप इसके लिए लिख सकते हैं आई इक्वल कितना भाई, V बाय आर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ V बाय आर, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए RP। तो I1 कितना, V बाय R1, क्योंकि V सेम है सभी के लिए, एंड I2 V बाय R2, करेक्ट। ओके, सो वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो V बाय RP इक्वल V बाय R1 प्लस V बाय R2। सभी समझदार हैं, कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे। सो फाइनल आंसर इज 1 बाय RP इक्वल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, करेक्ट। इनकी भी जो नेट आएगा तो रेजिस्टेंस आएगा, और यूनिट क्या होगी भाई, ओम। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, अच्छी बात। ओके भाई, तो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल। अब आपको ये अच्छे से करना है भाई, इसके क्वेश्चंस भी लगवाएंगे हम, ठीक, पर क्वेश्चन लास्ट में, इसके बाद के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये केवल इंट्रो है भाई, ये कॉम्बिनेशन इस टाइप से होते हैं। असली आपका जो टेस्ट है, असली जो आपको समझ में आएगा, बातें समझ में आएगी, तो जब क्वेश्चंस लगाएंगे तब